हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के पार्ट 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन पर आधारित है। तो इनमें जो बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी के 21 सवाल जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कहा जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ जो पहला है ऑप्शन ए, वो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता यानी कि मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। बी है प्राचीन भारतीय सभ्यता यानी कि एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। और सी है हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पन कल्चर। और डी है आर्य संस्कृति यानी कि आर्य कल्चर। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हड़प्पा संस्कृति। तो इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पर खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, तो वो सबसे पहले जो खोजी गई सभ्यता थी वो हड़प्पा थी। प्रश्न नंबर 2 है, पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ड कल्चर इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए है, यह पूरा वस्तुओं का समूह जो एक विशिष्ट शैली का होता है, यानी कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एंटिक्विट्स विच आर ऑफ ए स्पेसिफिक स्टाइल। बी है, यह एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है यानी कि इट अकर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया। सी है, यह एक ही कालखंड में होता है यानी कि इट अकर्स इन ए सिंगल टाइम पीरियड। और डी है, यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सही विकल्प है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है। यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा किया गया है? यानी कि उसका टाइम पीरियड बताना है कि किस समय से किस समय तक ये संस्कृति रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिटरमिन्ड एज द पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ऑप्शन ए है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE। और बी है 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि बिटवीन 3000 एंड 2000 BCE। सी है 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि बिटवीन 2600 एंड 2000 BCE। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE, ये सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टी की मूर्तियों और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है? यानी कि रेखांकन का मतलब है जो आकृतियां, शेप्स बनाई गई हैं। of the following animals is known from the टेराकोटा फिगरनेस एंड ड्राइंग्स। तो ऑप्शन ए है गाय यानी कि काऊ, बी है बकरी यानी कि गोट, सी है वृषभ यानी कि टॉरस, और डी है घोड़ा यानी कि हॉर्स। तो आपको बताना है कि जो मिट्टी की मूर्तियां और जो वहाँ पर आकृतियां अंकित की गई हैं उनसे किस जानवर के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसका जो सही जवाब है देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, वृषभ यानी कि टॉरस, जिसे सांड भी कहते हैं। तो यहाँ वृषभ की जानकारी जो है हमारे को मिट्टी की मूर्तियों और रेखांकन से मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित हैं, यानी कि इन विच एरियाज इज मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट लोकेटेड। तो ऑप्शन ए है शुष्क क्षेत्र यानी कि एराइड रीजन, बी है उपजाऊ क्षेत्र यानी कि फर्टाइल रीजन, सी है पहाड़ी क्षेत्र यानी कि माउंटेनियस रीजन, और डी है अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि सेमी एराइड रीजन। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि सेमी एराइड रीजन। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ बारिश जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि कृषि जो है पूर्णतः वर्षा पर निर्भर नहीं करती है, तो उसके लिए अन्य स्रोतों की भी आवश्यकता सिंचाई के लिए पड़ती है। तो ज़्यादातर हड़प्पा का जो स्थल है वो इसी तरह के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान भरिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू डैश का विकास था, यानी कि यहाँ रिक्त स्थान में आपको बताना है क्या था। तो द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डैश डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या आएगा उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। अब इसका जो सही जवाब है वो है शहरी केंद्र। तो यहाँ पर आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू जो है वो शहरी केंद्रों का विकास था, यानी कि अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक डैश पद्धति से बनाया गया था, यानी कि इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन रोड्स एंड लेन्स वर बिल्ट ऑलमोस्ट इन ए डैश सिस्टम। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका समय समाप्त हुआ और आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ग्रिड। तो यहाँ पर जो सड़कें और गलियाँ जो हैं वो ग्रिड पद्धति से यानी कि एक जाल की तरह बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरने हैं। तो प्रश्न है कि उत्पादन ऑब्लिक शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यता एक पहला जो खालिस्तान है और कॉमा लगा के दूसरा खालिस्तान और अपूर्ण वस्तुओं को ढूंढते हैं, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर 1 and 2 and इनकम्प्लीटेड ऑब्जेक्ट्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन ऑब्लिक क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। तो आपको बताना है कि इन दोनों में क्रमवाइज क्या आएगा। ज़रूरी नहीं है कि उत्तर में पहले स्थान पर पहले ही लिखा जाए, दूसरा भी हो सकता है। तो इसमें क्रम को विशेष ध्यान नहीं रखना, वैसे बता रहे हैं यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है पहले स्थान पर जैसे प्रस्तर पिंड यानी कि पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े जिनसे मूर्तियाँ वगैरह बनाई जा सकें, तो जो स्टोन मैश कहलाते हैं। और दूसरा है शंख तथा तांबा। तो यहाँ शंख वगैरह या तांबा ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी या दोनों एक साथ भी यहाँ पर भरे जा सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि तांबा संभवतः डैश के दक्षिण छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो यहाँ पर बताना है क्या लिखना है। कॉपर वाज प्रोबेबली आल्सो बॉट फ्रॉम ओमान एट द साउथ एंड ऑफ डैश। तो इसका जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरब प्रायद्वीप यानी कि अरेबियन पेनिनसुला। तो यहाँ पर जो है अरब प्रायद्वीप आएगा। प्रायद्वीप का मतलब है भूमि का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, जैसे कि दक्षिण भारत का भाग है 3 अलग अलग सागरों से घिरा हुआ है। तो ऐसा जो भूमि का टुकड़ा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा अरब प्रायद्वीप यानी कि अरेबियन पेनिनसुला।
तो तांबा जो है अरेबियन प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर, यानी कि सबसे नीचे के छोर पर, जैसे भारत में कन्याकुमारी दक्षिणी छोर है, तो दक्षिणी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग डैश चिन्ह हैं, यानी कि द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश सिंबल। तो आपको बताना है कि कितने चिन्ह हैं, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 26, यानी कि 26। तो जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा हुआ लिखित में मिला है, उसमें लगभग जो सबसे बड़ा अभिलेख भी मिला है, लिखा हुआ मिला है, उसमें लगभग 26 चिन्ह जो हैं वो अलग अलग तरह के अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें आपको सत्य या असत्य बताना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने, अनुष्ठान मैंने पूजा पाठ के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि टेस्टिंग ऑफ सील, सम ऑफ विच में हैव बीन रिट्रूल सीन्स अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये सही है या गलत, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्य, यानी कि ट्रुथ। तो ये जो है ट्रू है कि मोहरें जो होती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पन सभ्यता में मिली हैं, उनमें जो पूजा पाठ के अनुष्ठान के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनसे उन लोगों की पूजा पद्धति या आस्थाओं प्रथाओं को दोबारा से बनाने का एक क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी सत्य असत्य बताना है कि अधिकांशतः पुरातत्वविद अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात अतीत से वर्तमान की ओर। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है कि अज्ञात से ज्ञात, यानी कि जो जिसको हम नहीं जानते हैं उससे जानने वाली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मोस्टली आर्कोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम अननोन टू नोन, दैट इज़ फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो ये बताने के लिए कि इसका जवाब सही क्या है, आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है असत्य, यानी कि फॉल्स। तो ये जो है असत्य कथन है, क्योंकि अज्ञात से ज्ञात की तरफ नहीं बल्कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ को बढ़ते हैं, यानी कि जो हम पहले से जानते हैं उन्हीं धारणाओं के आधार पर जो आगे आने वाली जो नई जो बातें हैं जिन्हें हम खोज रहे हैं उनकी तरफ को हम बढ़ते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना सही होता, लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी कि नोन टू नोन की तरफ बढ़ना ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो लिंग उस अपरिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान विष्णु के रूप में होती है, यानी कि लिंगा इज सेड टू बी द रिफाइंड स्टोन विच इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आपको बताना है कि लिंग के रूप में जिस परिष्कृत पत्थर की पूजा होती है वो भगवान विष्णु हैं। तो ये सही है या गलत, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। का सही जवाब है असत्य, यानी कि फॉल्स। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि लिंग के रूप में जिस पत्थर की पूजा की जाती है वो भगवान शिव के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ना कि भगवान विष्णु के रूप में। जो भगवान विष्णु की जो पूजा जिस पत्थर के रूप में की जाती है उसे शालिग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी सत्य असत्य को बताना है, यानी कि ट्रू फॉल्स को बताना है। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक बड़ा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया स्थान था और दूसरा कहीं अधिक छोटा लेकिन नीचे बनाया गया, यानी कि द टाउनशिप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन लार्ज बट बिल्ट एट ए हाइट एंड द अदर मच स्मॉलर बट लोअर। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ये कथन जो है असत्य यानी कि फॉल्स है, क्योंकि जो बड़ा भाग है वो नीचाई पर बना हुआ था, लेकिन जो छोटा भाग है वो ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि इस कथन में इसके विपरीत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सत्य असत्य बताना है, यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है। यानी कि 1900 ईसा पूर्व में कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाट जो तोलने के काम में आते हैं, मोहरों और विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। तो द मटेरियल कल्चर ऑफ सम सेलेक्टेड हड़प्पन साइट्स अंडरवेंट ए चेंज इन 1900 BCE such as the elimination of specific antiquates of civilization, weights, seals and specific standards। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या सत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। तो इसका जो जवाब है वो है सत्य यानी कि ट्रू। यानी कि ये कथन सत्य है कि 1900 ईसा पूर्व से कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की जो भौतिक संस्कृति में बदलाव आ गया था। और ये पता इसीलिए चलता है क्योंकि बाट जो थे वो अनियमित हो गए थे, मोहरें भी जो हैं वो एक समान नहीं मिलती थी, और विशिष्ट मानक जो थे वो भी समाप्त हो गए थे, और अलग अलग तरह के जो हैं ये वस्तुएं चालू हो गई थी, एक रूपता जो है वो समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी में ये कै गए और इधर 1 2 3 4 जो हैं दिए गए हैं, इनको आपको मिलाकर बताना है कि कौन सा किसके साथ आएगा। जैसे कनिंघम जो है इन चारों में से किसके साथ आएगा, चीनी तीर्थयात्री या चाइनीज़ पिलग्रिम जो है ये किनके साथ आएंगे। और ये आई.एम. व्हीलर और मोहरों एवं पेड़ पौधों पर उत्कीर्णित होना, ये सब किसके साथ आएगा। तो उम्मीद है आपने अभी तक इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि ए जो है वो वो 4 के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि कनिंघम जो है वो 19वीं सदी में मध्य पुरातत्विक उत्खनन आरंभ करने से जुड़ा हुआ है। तो कनिंघम को इससे जोड़ा जाता है बिगनिंग द मिडल आर्कियोलॉजिकल एलिवेशंस इन द 19th सेंचुरी। बी जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है, यानी कि चीनी तीर्थयात्री जो हैं वो हड़प्पा यात्रा कार्यक्रम में भाग ना होना, यानी कि नॉट बीइंग पार्ट ऑफ हड़प्पन आइटनरी। तो ये चीनी यात्रियों ने किसी ने भी हड़प्पा की यात्रा नहीं की थी, तो ये ठीक है। और R.E.M. व्हीलर जो है ये सी जो है ये जो है एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। इस पर उन्होंने जोर दिया था कि खुदाई करने के बजाय उसके जो लेवल है खोदने पे अलग अलग जो हॉरिजॉन्टल जो यूनिट्स निकलती हैं, लेवल्स निकलते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। ये R.E.M. व्हीलर ने एक नई बात जो है बताई थी। और घय जो है कि मोहरों पर पेड़ पौधों का उत्कीर्णित होना, ये बताता है कि ये लोग जो है प्रकृति की पूजा किया करते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी ए और बी कॉलम दिए गए हैं, इनको आपस में मिलान करना है कि सेल खड़ी और कार्नेलियन, तांबा और कांसा और मन के इधर हैं, और इधर लाल रंग धातु, चन्नू धड़ो और मुलायम पत्थर हैं। तो आपको इनके साथ मिलान करना है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जो है वो 4 के साथ है। यानी कि सेल खड़ी जो है वो एक मुलायम पत्थर होता था, सॉफ्ट स्टोन था। ये जो है टैल्कम पाउडर जिससे बनता है वो सेल खड़ी, सोप स्टोन भी इसको कहते हैं। और बी जो है कार्नेलियन जो है ये लाल रंग का है। और इसी तरह से गै जो है तांबा और कांसा जो है ये धातु या मेटल्स हैं। वैसे कांसा जो है मिश्र धातु होती है, और घय जो है वो मनके हैं जो चन्नू धड़ों में
पाए जाते थे। इनका निर्माण स्थल जो है चन्नूदड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लघु उत्तर देना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में क्या अनुमान है, यानी कि व्हाट इज़ द इन्फ्रेंस अबाउट द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, अत्यधिक बाढ़ और नदियों के सूख जाने या उनके मार्ग बदलने के कारण हो सकता है। यानी कि द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी ड्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिफॉर्मेशन एंड excessive flooding, drying up the rivers और changing routes etc. इन वजहों से जो है इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जलवायु में परिवर्तन आने से वहाँ रहना संभव नहीं हुआ होगा, वनों की कटाई वगैरह हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़, बार बार नदियों के में बाढ़ आने की वजह से, या फिर नदियाँ सूख गई होंगी या उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए होंगे, इस वजह से उन्हें दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के किसी एक प्रमाण का उल्लेख कीजिए, यानी कि व्हाट इज़ द इन्फ्रेंस अबाउट द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत को साबित करने वाला कोई एक सबूत जो है आपको देना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है मोहरों लिपि मानकीकृत बाट प्रणाली विशिष्ट मानकों के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग जो होने लग गया, इससे इसके अंत को बल मिलता है। यानी कि द यूज़ ऑफ लोकल वेट्स इन प्लेस ऑफ सील स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड वेट सिस्टम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बूस्ट द एंड। क्वेश्चन नंबर 20 है एस.एन. राव ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के विषय में क्या कहा था, यानी कि व्हाट डिड एस.एन. राव से टू जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है उन्होंने लिखा मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, यानी कि ही राइट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स बिहाइंड वेयर ही फाउंड इंडिया। यानी कि उन्होंने लिखा कि मार्शल ने जब खोजें कि तो उस समय जैसा उन्होंने भारत को पाया तो उस समय अंतराल को, उनके जो काल को उन्होंने 3000 वर्ष पीछे ले जाके छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें 3000 वर्ष पहले पाई गई थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक चित्र आधारित प्रश्न है कि इस चित्र को पहचानना है और यह चित्र किसका है ये बताना है। यानी कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई हुज पिक्चर इज इट। तो आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका उत्तर है यह चित्र पक्की मिट्टी से बने वृषभ का है, यानी कि दिस पिक्चर इज ऑफ टॉरस मेड ऑफ हार्ड क्ले। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 21 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें।